अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देखते हैं तो बोल क्या रहा है, सुनिएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। ये जितने भी रिलेशन दे रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, यह हमें बता दीजिए बस, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के पीछे, वो ये पता होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट वो ये है कि डेल एच बराबर जो होता है मेरा, वो होता है मेरा डेल यू डेल पी बी। जब मोर प्रिसाइज में बोलूं तो डेल एच बराबर केमिकल रिएक्शंस के लिए बोलूं तो डेल एच बराबर डेल्टा एन जी आर टी। पहला मुझे ये रिलेशन पता होना चाहिए। और दूसरा जो रिलेशन मुझे पता होना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एच जी डेल्टा जी जो होता है वो होता है मेरा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे मैं क्या बोलता हूं, गिब्स इक्वेशन। क्या, गिब्स इक्वेशन। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए, तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो डेल्टा एस जो होता है मेरा वो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या मैं बोलूं तो क्यू अपॉन टी। ये मुझे पता होना चाहिए। और चौथी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, मुझे क्या पता होनी चाहिए कि जो डेल यू होता है मेरा वो होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है मेरा डेल यू बराबर क्यू माइनस के पी एक्सटर्नल डेल वी। अगर ये सब मुझे आता है ना तो मैं आराम से अपने क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। और कर ले जाऊंगा तो बात समझिएगा, बोल क्या रहा है वो, डेल एच बराबर होता है मेरा क्यू प्लस पी डब्ल्यू, पी डेल वी के बराबर। तो समझिएगा मैंने क्या बोला, डेल यू होता है मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। तो डेल यू कितना हो जाएगा मेरा, ये कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा क्यू, डब्ल्यू कैसे लिखता हूं मैं, माइनस के पी डेल बी। ये आना चाहिए था मेरा ए मेरा ये आना चाहिए। क्या मेरा आ रहा है ये, नहीं, या पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ए मेरा क्या है, बिल्कुल गलत दे रखा है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ जो मैं चलता हूं ये क्या है मेरा, मैं देखता हूं बी की तरफ। तो बोल रहा है डेल जी बराबर होना चाहिए मेरा डेल एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर। बिल्कुल, डेल जी जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होती है मेरी गिब्स इक्वेशन। क्या, गिब्स इक्वेशन। तो मेरा बी भी सही है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट की तरफ। बोल रहा है डेल एस बराबर होता है मेरा क्यू अपॉन टी के। हाँ, डेल एस होता है मेरा क्यू अपॉन टी के, या मैं मोर प्रिसाइज बोलूं तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के। तो मेरा सर सी भी सही है, सी मेरा बिल्कुल सही है। अब मैं चलता हूं डी की तरफ। कितनी, डी की तरफ। तो बोला डेल एच बराबर डेल यू माइनस डेल्टा एन आर टी। तो समझिएगा बात को, डेल एच बराबर होता है मेरा वो होता है डेल यू प्लस के डेल पी बी। मतलब या तो पी कांस्टेंट रहा तो बाहर आ जाएगा, बी कांस्टेंट रहा तो वो बाहर आ जाएगा। या मैं रिएक्शन के लिए बोलूं, केमिकल की रिएक्शन के लिए, तो डेल एच बराबर होता है डेल यू प्लस के डेल्टा एन जी आर टी। मतलब क्या आएगा यहाँ, पॉजिटिव। और यहाँ क्या लगा रखा है, नेगेटिव। ये तो गलत चीज है सर, बिल्कुल सही है। तो मेरा जो ऑप्शन जो सही आया ना वो आया मेरा, कौन सा सही आया, वो आया मेरा बी और सी। कौन सा, बी और सी, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के जो गलत थे वो इक्वेशन थी, वो थी ए और डी। जिसमें क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ माइनस आना था और यहाँ प्लस आना था। बी और सी मेरे बिल्कुल सही थे जो मेरे ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरा बी, दैट इज बी एंड सी ओनली।